आज कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, युवा जेजेपी के जिला प्रभारी सूर्या प्रताप सिंह राठौर के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोग जेजेपी परिवार में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी को भाजपा सरकार से फंडिंग मिलने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई मंच यह साबित कर दे कि जेजेपी को भाजपा से फंडिंग होती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे, और अगर यह साबित नहीं होता तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। युवा इकाई के जिला के प्रभारी भाई सूर्य प्रताप राठौड़ जी के निवास स्थान पर आज आना हुआ। मैं सबसे पहले जो कार्यकारिणी के अंदर सभी हलकों के नए नवनियुक्त हल्का अध्यक्ष हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मेहनत करी पार्टी के लिए, युवा जोड़ो अभियान हो या लंबे समय से युवा इकाई युवा ताकत को संगठित करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, जिसका इनाम आज पार्टी ने उन्हें पदों पर बिठा करके किया है। हमें अगले 4 साल के अंदर जननायक जनता पार्टी के साथ प्रदेश की 60% से ज़्यादा जो आबादी है युवा शक्ति की, उसे पार्टी के साथ लामबंद करना है और उसके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मजबूत साथियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज एचटेट का मामला हो, एचपीएससी के अंदर अनियमितताएं हों, इस सरकार के अंदर कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आज अदालत में अटकावा ना हो। सबसे बड़ी चुनौती युवा साथियों के सामने बेरोजगारी की मार है, घटता हुआ एजुकेशन का स्तर है, और वहीं युवा साथियों के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी चुनौती है तो वो क्राइम से निपटना है। आप देख रहे हैं, कल की घटना है, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था कि इस प्रकार हिसार में गुंडा तत्व जो है वो पुलिस वाले को भी अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना उसे साथ ले गए। यानी क्रिमिनल्स में कोई खौफ सरकारी नियंत्रण का बचा नहीं। मैं ये मानता हूं कि कमजोर जब शासक हो जाता है तो फिर सड़कों पर अराजकता होती है, और हरियाणा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नायब सिंह सैनी की कमजोरी हरियाणा प्रदेश में गुंडा तत्वों को प्रोत्साहित कर रही है। मैं ये वादा देता हूं हरियाणा की जनता को कि जेजेपी विपक्ष की भूमिका जो है, जो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल नहीं कर पाए, हम मजबूती से उस भूमिका को निभाएंगे और अगले 4 साल जनता के बीच में रह करके उनके मुद्दे उठाएंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे और सरकार के सामने चुनौती बनेंगे। तो आज सूर्य जी का और सभी साथियों का यहाँ तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, और पत्रकार साथियों का आप भी समय निकाल करके आए, आपका भी धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में कोई जज्बा का कार्यक्रम होने जा रहा है? 31 तारीख को प्रदेश के कार्यकारिणी की मीटिंग, युवा इकाई की पहली कार्यकारिणी की सामूहिक मीटिंग जो है वो कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला के ऑडिटोरियम में, या जो उसका हॉल है उसमें हो, बैंक्वेट में हो। तो उसके लिए तैयारियां यहाँ की जिला इकाई सुचारू रूप से कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम ये ऐतिहासिक बनाए। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है, इनेलो और जेजेपी बीजेपी की छोटी पार्टी है, क्या कहते हैं? उन्होंने एक बयान जो दिया मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग भी बीजेपी करती है। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि बिना तथ्यों की बात नहीं करनी चाहिए और बड़े जिम्मेवार आदमी हैं आप, कहीं भी वो ये प्रूव कर दें कि जननायक जनता पार्टी की फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने करी है, अगर वो इसका कोई तथ्य जनता के सामने रख देंगे तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। मैं उस दिन के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। मगर अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे तो सार्वजनिक मंच पर माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेवार मैं तो शायद किसी पद पर भी ना हूं, वो पद पर हैं
और उन्होंने शपथ ली है उस पद की, और उसके बाद भी अगर वो जनता को भ्रमित करने के लिए, सस्ती राजनीति के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इससे कमजोर बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा दिग्विजय जी, वोट चोरी की बात कांग्रेस करती है, क्या आप भी मानते हो कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है? तथ्य कुछ रखे हैं ऐसे सामने, उसमें ऐसा लगता है कि वोट जैसे कुछ बाहर के लोग थे उनके बन गए और एक एक व्यक्ति के कई कई वोट बने, तो इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हो सकता है हम और कांग्रेस कभी अलाइन ना हो सकते हों, मगर अगर कोई तथ्य की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना, जैसे दीपेंद्र हुड्डा की बात आई तो वो बेतुकी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। अब राहुल गांधी ने कोई तथ्य अगर रखे हैं जनता के सामने, तो मैं चाहूंगा कि उसकी जांच जरूर हो, क्योंकि शंका पैदा हुई है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का जवाब तो तथ्यों से दिया जाएगा, उस पर जांच से होगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी।